हेलो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो है अभी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो है पढ़ा रहा हूँ आपको। इंडियन ज्योग्राफी में जो है रिवर सिस्टम चल रहा है। रिवर सिस्टम में जो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जो आज जो जानकारी अपन प्राप्त करने वाले हैं। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। गंगा की जो पूरी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो गंगा को गंगा नदी क्यों बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा नदी के बारे में जो क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक काम करके रखना है, ये चैनल है मेरा YH क्लासेस, इसको जो है सब्सक्राइब और जो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इससे जो है और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और एक काम करके और रखना है, घंटी वाला बटन दबा के रखना है, जिससे जो है आपको अगली वीडियो जो है आपको प्राप्त हो सके। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम के बारे, गंगा को गंगा क्यों कहते हैं ये देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से जो है एक नदी निकलती है सतोपत ग्लेशियर से। ये यहाँ होती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के नाम से निकलती है। ये जब जो है आगे जाके यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे आके मिलती है, जब धौलागिरा यहाँ पे आके मिलती है तो इस पॉइंट को कहते हैं विष्णुप्रयाग। ये याद रखना है। जब अलकनंदा में आके एक नदी निकलती है धौली गंगा, वो जो है आके जब अलकनंदा नदी में मिलती है तो इस पॉइंट को कहते हैं विष्णुप्रयाग। अब सेकंड पॉइंट आगे आके जब जो आगे आती है, सम्मिलित धारा आगे चलती है, तो यहाँ पे आके जो है नंदाकिनी नदी मिलती है सेकंड पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को कहते हैं नंदप्रयाग। और यही सम्मिलित धारा जब आगे चलती है थर्ड पॉइंट, तो आगे आके एक पिंडार नदी, इसको कहते हैं कर्णप्रयाग। इतना याद करके रखना है आपको। फिर यही सम्मिलित धारा जब आगे चलती है तो यहाँ से आके एक नदी मिलती है मंदाकिनी नदी, तो इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, इतना याद करके रखना है। फिर आगे जाके पाँचवें पॉइंट पर जाके भागीरथी नदी निकलती है। पाँचवें पॉइंट पे आके भागीरथी मिलती है, तो ये सम्मिलित धारा जब आगे बहती है तो इसको कहते हैं गंगा, और इसको इस पॉइंट को बोलते हैं देवप्रयाग। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, उसको याद रखना है। क्वेश्चन आएंगे कि जब जो अलकनंदा में आके धौली गंगा नदी मिलती है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं विष्णुप्रयाग। और जिस पॉइंट, या फिर ऐसे आ सकता है विष्णुप्रयाग जिस पॉइंट को कहते हैं उस पॉइंट पर आकर कौन सी दो नदियों का संगम होता है उसको जो है विष्णुप्रयाग कहते हैं। तो आप बोलोगे अलकनंदा और धौलागिरी। ऐसे ही जो सब क्वेश्चन जो आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे का कुछ पॉइंट और। ये देखो पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको, 2-3 बार रिवाइज करा दूंगा, जिससे जो है आपका ये तार उलझे हैं वो समझ में आ जाए। देखो यहाँ से जो है भागीरथी नदी निकलती है। ये भागीरथी नदी निकली और ये अलकनंदा का ये आला वो आ रही है धारा। यहाँ पे आगे देवप्रयाग, ये आगे चल के गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अब ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले में, गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख झील से। गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से गोमुख झील का निर्माण हुआ है, और गोमुख झील से यहीं से जो है भागीरथी निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी का भी उद्गम पॉइंट, अगर पूछे कोई आपसे गंगा नदी का उद्गम पॉइंट कहाँ से है, तो आप बोलोगे गंगोत्री ग्लेशियर से। उत्तराखंड में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है। उससे जो है गोमुख झील उसके पास स्थित है, वहाँ से जो है गंगा नदी का जो है उद्गम होता है, जो है ऑरिजिन पॉइंट है। ठीक है, इतना याद करके रखना है आपको। अब अगले पॉइंट के बारे में और इसको दोबारा से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा मैपिंग सिस्टम के द्वारा मैं बना के लाया हूँ, जिससे आपको जो है पूरा जो है समझ में आ चुके, कोई भी परेशानी ना आए। देखिए यहाँ से जो है भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से गोमुख झील का निर्माण होता है। यहाँ से जो है भागीरथी नदी निकलती है, जो आगे जाके देवप्रयाग में, ये वाला जो है पूरा सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, ये पूरी आके यहाँ पे देवप्रयाग में, तब जो आगे जाके गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ये धौली गंगा जब जो है अलकनंदा में आके मिलती है तो उस पॉइंट को कहते हैं विष्णुप्रयाग। और जब जो है नंदाकिनी नदी मिलती है ये सम्मिलित धारा में, जो अलकनंदा वाली सम्मिलित धारा में, तो इसको कहते हैं नंदप्रयाग। अब यही सम्मिलित धारा आगे चलती है तो यहाँ पे आके पिंडार नदी मिलती है, उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। और जो मंदाकिनी नदी यहाँ पर इस पॉइंट पर आके मिलती है तो उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इतना मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, गंगा नदी के बारे में जो पढ़ते हैं। देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, सब पूरी जानकारी जो है आज जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसा आपने कहीं डिटेल में सही तरीके से पढ़ा भी नहीं होगा, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपकी जो है गंगा नदी यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के
पिघलने से गोमुख झील का निर्माण हुआ है, वहाँ से जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल के जो है सीधा ये आई आपकी, ये इस तरीके से, और ये यहाँ बांग्लादेश में, ये यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये यहाँ पे जाके गिर जाती है। अब देखिए इसका जो है पहला पॉइंट के बारे में देखते हैं। ये गंगा नदी निकलती कहाँ से, गंगा नदी कहाँ से निकलती उसके बारे में देखते हैं। देखिए गंगा रिवर जो है उसका ऑरिजिन पॉइंट यानी उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से बने गोमुख लेक से हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं आप। यह भारत के 5 स्टेट से होकर बहती है। कितने? 5 स्टेट से। पहला आपका उत्तराखंड, दूसरा यूपी, ये यूपी वाला पार्ट, और तीसरा बिहार, और चौथा जो है आपका ये झारखंड, और ये इसकी सीमा बनाती है ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। अब देखिए यह एक इंटरनेशनल रिवर है जो कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ये फ्लो करती है। ये भारत और ये बांग्लादेश में यहाँ पे आके फ्लो करती है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ये पॉइंट आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। पांचवा पॉइंट है गंगा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? यूपी में। किस राज्य में है? ये यूपी में। ठीक है, और सबसे कम लंबाई झारखंड में है, ये झारखंड राज्य में। ठीक है, सबसे कम लंबाई इतनी थोड़ी सी। और 6 पॉइंट है गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा को पद्मा कहाँ कहा जाता है? जो बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। 8वां पॉइंट क्या है? गंगा रिवर बिहार को 2 भागों में, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में बांटती है। ये देखो ये बिहार है, ये 2 भागों में बांट रही, उत्तर एवं दक्षिण। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? बिहार को 2 भागों में कौन सी नदी जो विभाजित करती है? वो कौन सी करती है? गंगा नदी विभाजित करती है। इतना आपको याद करके रखना है। और आपका जो है एक पॉइंट और ये, गंगा रिवर जो है गंगा रिवर में डॉल्फिन पाई जाती है, जिससे गांगेय डॉल्फिन कहते हैं, जो भारत का जलीय जीव है। जो भारत का क्या है? जलीय जीव है। अब इसकी जो है सहायक नदियों के बारे में देखने वाले हैं धीमे धीमे। ठीक है, पहले देखेंगे लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ, फिर जो है इसके ऊपर जो होंगी वो लेफ्ट साइड की होंगी और इसके नीचे जो होंगी राइट साइड की होंगी। लेफ्ट और राइट की कैसे पता चलोगे? या उद्गम से जो है आप चलना शुरू करें खुद अपने हाथ, आप देखो उधर की साइड लेफ्ट साइड पड़ेगा आपका, नीचे की साइड जो राइट साइड पड़ेगा। इस प्रकार जो है गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब गंगा की पहली सहायक नदी के बारे में देखते हैं। ये देखिए गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा रिवर के बारे में जो है अपन देखने वाले हैं। कौन सी नदी? रामगंगा रिवर के बारे में। ये जो है गंगा की कौन सी जो है लेफ्ट साइड की, यानी जो बाएं हाथ की नदियों में से बहने वाली एक नदी है। ठीक है, गंगा नदी है कहाँ पे? गंगा नदी ये रही, ये गंगा नदी जा रही है। पहले मेन वाली नदी देखो, ये गंगा नदी गई, ये ठीक है, ये गंगा नदी गई। अब आप कहोगे रामगंगा नदी कहाँ पे? ये रामगंगा नदी है, ये काली काली है, ये रामगंगा नदी है। ठीक है, इतना आपको याद करके रखना है। अब इसमें जो पहला पॉइंट याद करके रखना है, ये निकलती कहाँ से, इसका जो उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। ये इसका रामगंगा नदी का उद्गम जो है यूके यानी उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। ठीक है, यह है 2 स्टेट यूके यानी उत्तराखंड और जो है यूपी से होकर बहती है। कितने? 2 जो है राज्यों से होकर, यूपी, उत्तर प्रदेश और जो है उत्तराखंड से होकर बहती है। ये देखो ये उत्तराखंड से निकलती है और जो यूपी में जाके यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है, इतना आपको याद करके रखना है। ये यूपी में कहाँ मिलती है? ये यूपी में कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। पॉइंट नोट करना है तो पॉइंट भी नोट कर सकते हो आप। ठीक है, 4th पॉइंट है, यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इतना आपको याद करके रखना है रामगंगा के बारे में। ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और जो है यूपी में जाके कन्नौज में मिल जाती है। इतना आपको याद करके रखना है। अब देखते हैं इसकी सहायक नदी, और ये सहायक नदी जो है कौन से साइड की सहायक नदी है? ये जो लेफ्ट साइड की, यानी जो बाएं भाग की से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। कौन सी? रामगंगा नदी। अभी जो है बाएं हाथ की गंगा की जो सहायक नदी है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दाएं हाथ की गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट देख लिया आपने।
अब देखने वाले गोमती रिवर के बारे में। गंगा की सेकंड लेफ्ट साइड की सहायक नदी है गोमती रिवर, इसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं। गंगा की सेकंड कौन सी है? सेकंड नदी जो है लेफ्ट साइड से मिलती है, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए गंगा की सहायक नदी जो है ये गंगा है। ये गंगा आपको बार बार देखते रहना है। ये यूपी, बिहार और जो है आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये 5 राज्यों से होकर बहती है और ये यहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ जो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना याद करके आपको रखना है। देखिए इतना याद करके रखना है। ये जो है गोमती नदी है, निकलती कहाँ से? गोमती जो नदी है उसका ऑरिजिन पॉइंट कहाँ पे है? ये यूपी के पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। यूपी का जो ये यूपी है, यूपी के पीलीभीत के फुलहर पॉइंट से निकलती है। ये मैदान से निकलती है। ठीक है, ये जो है यूपी में जाके गाजीपुर में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? यूपी में गाजीपुर में जाके मिल जाती है। इतना आपको याद करके रखना है। सेकंड पॉइंट है ये यूपी में फ्लो करती है, यूपी में बहती है, सिर्फ यूपी में बहती है। यह गाजीपुर में यूपी में गंगा में मिल जाती है। अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो आप। फोर्थ पॉइंट है ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली, गंगा में लेफ्ट साइड से मिलने वाली ये सहायक नदी है, लेफ्ट साइड की। ठीक है, लेफ्ट सहायक नदियों में गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो ऑरिजिन हिमालय से ना होकर मैदानी भाग से है, मैदान से है। ये ऐसी नदी है और सब नदियों का जो है उद्गम जो है, और सब नदियाँ लेफ्ट साइड की जो नदियाँ हैं सब हिमालय से ही निकलती हैं। और जो इसका उद्गम ऐसा है जो है मैदानी क्षेत्र से हुआ है। ठीक है, इतना याद करके इसके बारे में रखना है। पॉइंट मेन पॉइंट क्या है? यूपी कहाँ से निकलती है? यूपी के पीलीभीत फुलर से, और जो है यूपी में ही गाजीपुर में जाके मिल जाती है गोमती नदी। अब देखते हैं अगली रिवर के बारे में। गोमती हो गया, रामगंगा हो गया, गंगा के बारे में हो गया 8.9। ये देखिए अब अपन पढ़ते हैं घग्गर नदी के बारे में। इसकी एक सहायक नदी है घग्गर नदी के बारे में जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखो गंगा तो आपको पता ही है, ये जा रही है गंगा, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, और जो इसके बाद जो है आपके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये बार बार राज्य बोल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अब देखो ये रहा आपका घग्गर नदी। ये मापचा-चुंग ग्लेशियर, तिब्बत में एक मापचा-चुंग ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये आके नेपाल, तिब्बत, नेपाल और ये यूपी और ये बिहार में जाके छपरा में जाके मिल जाती है। इतना आपको याद रखना है। निकलती कहाँ से है घग्गर नदी? मापचा-चुंग ग्लेशियर से तिब्बत में निकलती है और जो बिहार में जाके छपरा में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके पॉइंट के बारे में नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करना है तो नोट करिए और समझना है तो समझिए। घाघरा नदी तिब्बत में मापचा-चुंग ग्लेशियर से निकलती है। इतना फर्स्ट पॉइंट। यह 3 देशों तिब्बत, भारत व नेपाल में बहती है। 3 देश तिब्बत और जो है भारत व नेपाल में बहती है। इतना आपको याद करके रखना है। ये तिब्बत है, ये नेपाल है, ये भारत है। ठीक है, यह भारत में 2 स्टेट यूपी और बिहार में बहती है। ये यूपी और ये बिहार में जाके छपरा में मिल जाती है। ठीक है, इतने याद। चौथा पॉइंट है यह गंगा को लेफ्ट साइड की सहायक नदी है। गंगा की कौन सी? लेफ्ट साइड की सहायक नदी है। पांचवा पॉइंट क्या याद करके रखना है इसके बारे में? यह गंगा में छपरा में, बिहार में, यह गंगा में बिहार में जाके छपरा में मिल जाती है। ठीक है, इतना पॉइंट जो है आपको याद करके रखना है। कौन सा पॉइंट था ये? 9 नंबर और 10। ये देखो अब अपन पढ़ते हैं गंडक नदी के बारे में। कौन सी? गंडक नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? गंडक नदी के बारे में जो पढ़ने वाले। ये है गंडक नदी। ये गंडक नदी के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने वाले। पहले आपको ये गंगा जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है झारखंड और जो पश्चिम बंगाल और जो ये आपका जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये बार बार मैं आपको स्टेट बता रहा हूँ गंगा कहाँ से निकलती है, ये आपको याद करके रखना है। अब देखो ये गंडक नदी है। ये गंडक नदी तिब्बत व नेपाल, ये नेपाल हिमालय है, ये नेपाल हिमालय से निकलती है। ये जो है सोनपुर में जाके हाजीपुर में मिल जाती है। इतना याद करके आपको रखना है। अब देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। गंडक रिवर जो है, गंडक नदी जो है, इसका ऑरिजिन पॉइंट, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे? तिब्बत में नेपाल हिमालय से होता है।
क्या याद करके रखना है, इसका गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, नेपाल हिमालय से है, वो भी तिब्बत में। और दूसरा पॉइंट क्या याद करके रखना है, गंडक रिवर 3 देशों तिब्बत, नेपाल, भारत से होकर बहती है। ठीक है, तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। यह भारत के 2 स्टेट यूपी बिहार में बहती है, एक यूपी एक बिहार में, इतना भी याद करके रखना है। चौथा पॉइंट याद करके रखना है, यह बिहार गंगा में मिल जाती है, यह बिहार में यहाँ पे आके सोनभद्र हाजीपुर में गंगा में जाके मिल जाती है, ये आपको याद करके रखना है। ये हाजीपुर सोनपुर बिहार में गंगा में मिल जाती है, सोनपुर, ठीक है, सोनपुर है, सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट, अगली नदी के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये है कोसी नदी। कोसी नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निकलती कहाँ से है, ये निकलती है नेपाल में गोसाई धाम, नेपाल और तिब्बत का एरिया है, वहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय गोसाई धाम से निकलती है। और ये ऐसे बहती है, ये बिहार में जाके कटिहार में मिल जाती है। ये बिहार का शोक भी कहते हैं इसे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं कि बिहार का शोक, यह है रास्ते बदलने के कारण, ये बार बार जो है रास्ता बदलती है, इसलिए जो इसे बिहार का शोक कहते हैं। इतना याद करके रखना है। अब इसके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत में गोसाई धाम नेपाल हिमालय से निकलती है, ये याद करके रखना है ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ये 3 देशों तिब्बत नेपाल, कौन सा, तिब्बत नेपाल और भारत में बहती है। थर्ड पॉइंट क्या है, यह भारत के एक स्टेट बिहार से बहती है, यह भारत के सिर्फ एक स्टेट, यहाँ से जो है नेपाल से सीधे ये बिहार में प्रवेश करती है और यहाँ पे आगे बिहार में मिल जाती है। इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बार बार जो है मार्ग बदलती है, इस कारण जो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह बिहार के कटिहार में गंगा में मिल जाती है। इतना जो है आपको याद करके रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12। ये देखिए, अब अपन पढ़ते हैं यमुना नदी के बारे में। इसकी जो लेफ्ट साइड की नदियाँ थी वो पूरी हो गई। अब जो है यमुना नदी के बारे में देखते हैं। कौन सी है, यमुना नदी के बारे में देखते हैं। देखो, ये तो गंगा है आपकी, ये गंगा चली जा रही, ये ठीक है, ये गंगा नदी। और ये जो है ये यमुना नदी है, ये प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। इतना जो है आपको याद करके रखना है, ठीक। देखो, अब यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये देखिए, यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूर चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, यह बंदरपूछ चोटी से निकलती है। यहाँ पर एक बंदरपूछ चोटी है, वहाँ से निकलती है। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर में एक बंदरपूछ चोटी स्थित है, वहाँ से जो है यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है। इतना जो है आपको याद करके इसके बारे में रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बता दिया, फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करवा दिया। अब सेकंड पॉइंट, यह गंगा में प्रयागराज में मिलती है, गंगा में प्रयागराज में, ये यूपी में जाके गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट भी नोट करना है, थर्ड पॉइंट भी नोट कर लीजिए। यह 4 स्टेट कौन कौन से राज्य से ऊपर बहती है, एक आपका जो है उत्तराखंड, दूसरा आपका जो है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में, और तीसरा जो है आपका जो है यूपी, तीसरा जो है यूपी, ये हिमाचल प्रदेश थोड़ा, और फिर जो है हरियाणा में भी बहती है, और फिर जो है यूपी, और एक जो है दिल्ली। ये देखो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये हरियाणा में बहती है, हरियाणा के बाद जो है यूपी, और यूपी के बाद जो है यहाँ पे एक दिल्ली, और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी दिल्ली में भी बहती है, और यूपी में जाके जो है प्रयागराज में मिल जाती है। इतना आपको याद रखना। इसका जो है 4 पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, यमुना रिवर जो है इसकी लेंथ जो है, इसकी लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है, और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आपसे पूछा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो आप बताओ यमुना नदी, और इसकी लंबाई कितनी, 1376 किलोमीटर है। 5वां पॉइंट, यह यमुना को कालिंदी रिवर भी कहा जाता है, यमुना को कालिंदी रिवर भी कहा जाता है। इतना भी याद रखना है, कालिंदी रिवर किसे कहा जाता है, यमुना को, ये इतना भी याद रखना है आप।
और जो है 7वां पॉइंट है आपका, यमुना यूपी और जो हरियाणा और दिल्ली व यूपी का बॉर्डर बनाती है। यमुना जो है यूपी, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, उत्तर प्रदेश व जो है हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर, ठीक है, ये हरियाणा है, ठीक है, इसका बॉर्डर बनाती है। और यहाँ ये दिल्ली है, दिल्ली व यूपी का बॉर्डर, यहाँ दिल्ली और यूपी के बॉर्डर को भी बनाती है, ये याद करके रखना है, ठीक है। 8वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, यमुना जो है राइट हैंड सहायक नदियों में से एकमात्र ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन हिमालय से है। राइट हैंड की, ये इधर से जो मिलेंगी नदियाँ वो जो है गंगा की राइट हैंड की, दाहिने तरफ की नदियाँ होंगी। ये दाहिनी तरफ की नदियाँ हैं, इनमें से सभी नदियों में से ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है कहाँ से होता है, हिमालय से होता है, और सभी नदियों का अदर जो है पॉइंट से होता है। इतना भी याद करके रखना है, ठीक है। आज के पॉइंट इतना हो गया। अब देखते हैं 13 पॉइंट, इसके बारे में समझते हैं, सोन नदी के, सोन रिवर के बारे में। ये देखो, गंगा तो आपको पता ही है, गंगा कहाँ पे है, गंगा ये चली आ रही है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है आपका झारखंड, और ये यहाँ से जाके पश्चिम बंगाल, और ये बांग्लादेश में मिल जाती है, बांग्लादेश में जाके चली जाती है। देखिए इसका जो है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ये अमरकंटक में सतपुड़ा से है, इसका उद्गम स्थल अमरकंटक में सतपुड़ा से है, और ये यहाँ के जाके पटना में मिल जाती है। इसको जो है स्वर्ण रिवर या स्वर्ण रिवर भी कहा जाता है सोन नदी को। अब इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। सोन रिवर का ऑरिजिन जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बोर्ड से अमरकंटक से होता है, बॉर्डर से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो उसका बॉर्डर है उसके जो है अमरकंटक से होता है, इतना याद करके आपको रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है, यह भारत के 4 स्टेट कौन कौन से, जो है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार, इनसे होकर जो है बहती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार से होकर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार से होकर जो है फ्लो करती है, यानी बहती है। और तीसरा पॉइंट है, इसी को स्वर्ण रिवर भी कहा जाता है। और चौथा पॉइंट है, यह गंगा में बिहार के पटना में मिल जाती है, यह गंगा में बिहार के पटना में जाके मिल जाती है। 5वां पॉइंट क्या है, रिहंद सोन की सहायक नदी है। सोन की सहायक नदी कौन सी है, रिहंद है, जो यूपी के सोनभद्र में सोन से मिल जाती है, ये यूपी में सोनभद्र से मिल जाती है। और पर यूपी के सोनभद्र में रेहंद डैम बनाया गया है, यूपी के सोनभद्र में रेहंद डैम जो है बनाया गया है, जिसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत लेक यानी झील बनी है, जो भारत की सबसे कृत्रिम झील है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद करके रखना है इनके बारे में। लास्ट का जो है आज का लास्ट का पॉइंट देखते हैं, उसको समझिए और जो है आज की क्लास जो है समाप्त करते हैं। ये देखिए, इसकी बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। बेतवा नदी क्या कहती है, बेतवा रिवर का ऑरिजिन एमपी में विंध्याचल पर्वत से हुआ है। देखिए, ये आपकी गंगा नदी है, ये आपको पता ही है, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ठीक है। और ये क्या है, आपकी बेतवा, ये तो छोड़िए, ये रही आपकी बेतवा, ये गंगा है, ये गंगा है, ये जो है बेतवा है। इसका बेतवा का उद्गम स्थल क्या है, बेतवा का विंध्याचल पर्वत से हुआ है, इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से। यह 2 स्टेट से एमपी और यूपी, ये एमपी और यूपी, ठीक है, एमपी और यूपी से। यह यमुना की सहायक नदी है, ये बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, ये यमुना है, ठीक है, ये यमुना है, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इसलिए जो बेतवा भी किसकी सहायक नदी हुई, बेतवा हुई गंगा की सहायक नदी, क्योंकि ये जो है बेतवा जो है यमुना की सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, यह यमुना की सहायक नदी है। इतना याद करके आप रखना। 2 स्टेट एमपी और यूपी में बहती है, जो कौन सी, बेतवा नदी। चौथा पॉइंट है, यह यमुना में यूपी के हमीरपुर में मिल जाती है, यह यूपी में हमीरपुर में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, यह यूपी में जो है हमीरपुर में मिल जाती है। इतना जो है आपको याद करके रखना है, ठीक है। यूपी में कहाँ मिल जाती है, इस पॉइंट पर आके मिलती है हमीरपुर में। फिर दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, यह बेतवा नदी
बेतवा रिवर जो है इसका उद्गम पॉइंट है विंध्याचल पर्वत, या 2 स्टेट से बहती है, या एमपी और यूपी से बहती है, और यूपी में जाके हमीरपुर में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है, इसलिए जो है इसे गंगा की सहायक नदी बोला जाता है। यह यमुना में यूपी के हमीरपुर में मिल जाती है। इतना जो है पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है। तो आज की क्लास खत्म होती है पूरा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। इसके बाद जो अगली क्लास जो अभी और क्लास चलेंगी रिवर सिस्टम के बारे में। आपका जो एक भी क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम से नहीं छूटेगा, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आप वनडे कांस्टेबल हो, या एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, आपका जो एक भी एग्जाम जो ज्योग्राफी नहीं छूटेगा। अभी जितना मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक भी क्वेश्चन छूटे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको कोई परेशानी आ रही है समझने में, कुछ भी परेशानी है तो मेरे को कमेंट्स में बताएं क्या परेशानी है, तो मैं आपको उसको सुधार करके अपने अगली वीडियो में जो आपको मैं प्रस्तुत करूँगा। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।